चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ऑन दिस नोट शुरुआत करते हैं हमारे माया की क्लास के लिए। एंड लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय लिंक सो दैट माया के अदर स्टूडेंट्स को भी मैं बोल देता हूँ, इफ दे कुड जॉइन। ये लिंक नहीं है क्या? ये लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं। एस जी है ना आपका? ये है ना स्वास्तिक? यू विल गेट द लिंक। ये आपका क्लास लिंक रहेगा। So I don't know if anybody could join me or not, but I'm gonna start with Maya। और आज के दिन हम लोग देखेंगे, हमने प्रीवियस शेडर्स और टेक्सचर देखे थे, हमें समझ में आ गया कि शेडर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे लेयर्ड टेक्सचर की ओर, है ना। अब तक क्या हो रहा था, हम लोग एक ही शेडर अप्लाई कर सकते थे, उसी की वैल्यू बदल सकते थे, है ना। अब आप लेयर शेडर की मदद से अलग अलग शेडर अप्लाई करके कंप्लीट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक। तो हाउ टू परफॉर्म दैट, हाउ टू डू दैट, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। प्रोबेबली आई मस्ट हैव समथिंग ओवर इन माय डायरेक्टरी। तो I have this Bugatti car, generally punk shoe is there। चलिए, ये पंक शू हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके हम एक सेपरेट टेक्सचर चालू करेंगे। इसके लिए क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये इमेज लेयर डिलीट कर रहा हूँ एंड आई विल बी सेलेक्टिंग एवरीथिंग, और इसको हम 0 0 पे ले आएंगे, कंट्रोल जी करेंगे, और या फिर हम इसका ग्रुप जो है वो सेंटर पिवट, डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन चीज़ें हम इसमें क्लिक कर देंगे। सो दैट क्या होगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन 0 0 पे आ जाएगी। ठीक। देन इसको ग्रुप कर लेंगे ताकि इंडिविजुअली ना सही हम इसको इस तरीके से कर लें। ठीक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन वी आर गोना फ्रीज ट्रांसफॉर्म दिस ऑप्शन ताकि हमारे पास इस तरीके का वैल्यू रहे। नाउ अब इनको कलर करना है। तो कोई भी प्रोडक्शन, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए एक सेटअप आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है कुछ ऐसा, है ना। पीछे में एक तो ग्राउंड चाहिए रहता है, सो इट वुड बी लाइक वन करेंगे, और विल सेलेक्ट द एज एंड विल सेलेक्ट समथिंग लाइक दिस कर्व, है ना। देखे होंगे ये लाइटिंग सेटअप, क्योंकि ये रहता है तो डेप्थ जो है वो आती है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ बैकड्रॉप मिलेगा, और दिस इज काइंड ऑफ अ बैकड्रॉप वी आर गोइंग टू गेट। और पूरे को सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, सो दैट कैमरा अगर तिरछा वगैरह भी करें तो ज़्यादा कुछ वैल्यू जाए ना। अब हमारे पास एक शू है, राइट। और इस शू को, इसके लिए लाइट सेटअप देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट लगा लेता हूँ। सो आई एम एडिंग इस आर्नोल्ड लाइट, और डायरेक्शन इसका जूते की तरफ कर देता हूँ। 7 दबाएंगे, सो यू कैन सी दैट इसमें कोई शेड वो नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। तो इंटेंसिटी अच्छी खासी बढ़ा दीजिए, है ना, इस काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक। और अगेन आई एम गोना ऐड अनदर लाइट जो कि बैक में लगेगी। ताकि रिम बनना शुरू हो। ये जो होगा ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, तो ये सामने पड़ेगा, और
यहाँ से कहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट में, और इट कुड बी समवट लाइक दिस, ताकि ये एजेस पे नज़र आए। एक लाइट इधर एंड एक लाइट इधर। ठीक, तो अब हमारे पास एक ऐसी लाइट आ गई है। हम आर्नोल्ड का ये वाला सेक्शन ओपन करेंगे, सो विल सी दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो पूरे एरियाज़ को लिट करने के लिए एक डोम लाइट भी लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम, यानी 0.02 समथिंग वैल्यू रहेगी, सो दैट आप देख पाओगे। यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, 0.2, है ना, दिख रहा? रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? तुषार, कुड यू हेल्प अस इन, लाइट आप बंद कर देंगे क्या? ठीक है, तो इस 0.2 0.1 करते हैं, सो दैट हमें थोड़ा ड्रामा मिल पाएगा। ठीक, एंड देन अब क्या करेंगे, इसको हम इधर करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं रेंडर को। ये आर्नोल्ड का रेंडर व्यू है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपके दो चार ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें क्या हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। अगर जो लाइट आपने सेलेक्ट की होगी ना, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो। ऑफ करोगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जैसे ये वाली लाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको जब आइसोलेट पे जाऊँगा ना, तो केवल ये वाली लाइट समझ में आएगी कि ये कितना एरिया खींच रही है। जीमेल, ओके, ओके, लेट मी सी, ओके, दैट्स नाइस। हम्म, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? तो अमन है ना, अमन, अमन कुड हेल्प हेल्प यू आउट। अभी मैं चाह रहा हूँ, और अमन भी है, प्रिंस भी है ना, देखो, सो इट्स अ गुड नाइस आउटपुट, आउटपुट अच्छा है। सो चले गए थे, अच्छा, नो इश्यूज। सी वी हैव सेलेक्टेड अनदर एरिया लाइट यहाँ से, और उसको आइसोलेट करेंगे तो आपको तो देखने पर समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा वैल्यू होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पास लाना पड़ेगा, तो इससे समझ में आएगा कि ये कितना वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक, इसको ऑफ करेंगे, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब ये हमारे पास कलर लाइट आ गई है। ठीक है, डोम लाइट भी हमारे पास लगा हुआ है, और हमारे पास एक रेंडर व्यू भी है, जिसकी मदद से वी कैन सी कि ये लाइट कैसा हो रहा है। ठीक, अब इसको हम क्या है, लेयर टेक्सचर यूज़ करके इसको शेड करेंगे। हमें चाहिए है लेदर। ठीक है, तो लेदर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपर शेड पे जाएंगे, और हाइपर शेड में जाने के बाद हम एक नया नोड लेंगे, और इस बार हम शेडर में जाके लेयर शेडर, AI लेयर शेडर ले रहे हैं। ये है क्या, लेयर शेडर का काम ये होता है कि एक बार में 8 अलग अलग शेडर को अपने अंदर समा सकता है। ठीक है, देयर इज 8 डिफरेंट शेडर्स कैन बी पुट इनसाइड ऑफ इट, और सबको मिक्स किया जा सकता है आपस में, बराबर। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक लेयर डली हुई है, लेयर 1 है, इसका नाम लेयर 1 ही रहने दे सकते हैं, या 01 नाम दे देता हूँ, जो भी। ठीक, या इसका नाम भी दे सकता हूँ मैं ऐसा
कि लेट जैसे ये क्योंकि शू जो है वो लेदर है और साइबर पंकिश शू है, राइट। तो लेदर जो है वो साइबर पंकिश शू वाला लेदर है और हम एआई लेयर शेडर इस पे अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, एज यू कैन सी लेदर वैल्यू यहाँ पे ऑन है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस। अब हम क्या करेंगे, अपने लेयर वन पे सबसे पहले इसको मैं बेस कलर लेदर का दे देता हूँ। तो लेट्स जस्ट से लेदर, और यहाँ इनपुट पे एआई लेयर शेडर जो है उसमें लेयर वन के अंदर पे नेम मिलता है जहाँ शेडर का नाम लिखा जा सकता है। इनपुट मिलता है, यानी यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कौन से टाइप का शेडर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, ठीक। और मिक्स के अंदर आप उसकी अंदर की मिक्सिंग सेट करते हो। तो यहाँ पे मैं इनपुट पे डाल रहा हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। और अब देखो यहाँ पे मैं एक और शेडर्स डाल सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं जैसे शेडर पे जाता हूँ तो आई कुड ऐड मल्टीपल शेडर। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस शेडर ऐड करता हूँ। सरफेस शेडर ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, आई मेक इट लेदर, ठीक है, इसका नाम भी लेदर रख देते हैं। ये कहाँ गया, लेदर वन पे, इनपुट वन पे गया हुआ है। अब इसका कलर जो है वो मैं सेट कर देता हूँ फॉर लाइक क्लासिक ब्राउन, ठीक, ब्राउन टाइप का शेडर तय कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको एआई लेयर शेडर को ऑन करूँगा तो अभी मुझे क्या मिलेगा मालूम, कुछ नहीं, क्योंकि आई हैवंट अप्लाइड दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले मुझे अप्लाई करना होगा लेयर शेडर को अपने जूते के ऊपर में, अप्लाई कर दिया। नाउ आई विल सी टू इट, नाउ व्हाट आई विल गेट, करेक्ट, अब ब्राउनिश मुझे लेदर मिल रहा है। नाउ मतलब लेदर नहीं मिल रहा, ब्राउनिश कलर मिल रहा है, ठीक। और पूरी एआई जो स्टैंडर्ड सरफेस है उसकी पूरे ऑप्शंस उसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफनेस बढ़ा देता हूँ सो दैट मुझे रफ वैल्यूज कम मिले, ठीक है, हल्का शाइन नजर आए, स्पेकुलर शाइन ज़्यादा नहीं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू कि अब इस लेयर शेडर के अंदर एक और लेयर टू पे जाके इनेबल करूंगा और यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन ऐड करता हूँ, ठीक। सो रिफ्लेक्शन के अंदर इनपुट है, इनपुट के अंदर फिर से ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, एक और स्टैंडर्ड सरफेस ले लिया और इसको मैं क्या कर दूंगा, रिफ्लेक्शन, फाइन। नाउ रिफ्लेक्शन जो है उसमें क्या होना है, उसमें कलर का कुछ खेल नहीं है, उसमें क्या होना है, उसमें मेटलनेस अच्छी खासी होनी चाहिए। सो नाउ एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने उसकी मेटलनेस बढ़ाई, देखो जीरो करूंगा तो क्या है, रफ वैल्यूज आ रही है, फुल कर दूंगा तो ये वैल्यू। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, चलो मेटलनेस को ऑफ ऑफ कर देते हैं, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट। हमने यहाँ पे लेदर बनाया था, है ना, यहाँ पे लेदर था, ब्राउनिश था, तो पहले ब्राउन आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन वाला ऐड किया यहाँ पे क्या हो गया, प्योर वाइट आ गया। रीजन क्या है मालूम है इसका, इसका रीजन ये है कि ये जो शेडर आप देख रहे हो ये लेयर वाइज काम करता है। इसका मतलब लेट जस्ट से हम फोटोशॉप में चलते हैं, फोटोशॉप में क्या होता था, जो लेयर आप ऊपर रखते हो और जो लेयर नीचे रखते हो, तो नीचे वाले के ऊपर में ऊपर वाली लेयर आती थी, वो कैनवस पे भी वैसा ही नज़र आता था, ठीक। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं so that you can easily and in a better way understand what I am actually about to say. And give me just a moment that I could रूपम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. All right, good. Okay, I'll just add a bit of noise for you as well. Okay, so अब क्या है यहाँ पे
एक सिंपल ऐसी ओपन कर लेते हैं, वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सिंपली क्या करूँगा, दो लेयर बनाऊँगा और नीचे वाली लेयर वन है, आई विल पुट अ ग्रीन कलर ओवर इट। ठीक, ऊपर वाली लेयर जो है उस पर क्या करूँगा, रेड कलर डाल देता हूँ। अभी ग्रीन कलर डल रहा दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला रेड है, ओवरलैप हो गया ना। रेड को अगर अलग कर दूं तो ग्रीन नजर आएगा, या रेड को ओवरले पे कर दूं तो क्या नजर आएगा, रेड और ग्रीन, है ना, येलो हो गया। रेड और ग्रीन को बराबर मिक्स करो तो क्या मिलता है, येलो। सीधी बात है। तो ये सिस्टम अगर माया मुझे दे दे तो बहुत अच्छा है। एआई लेयर शेडर जो है वो यही काम करता है। अभी लेयर वन देखे तो कहाँ डला लेयर वन, नीचे, लेयर टू ऊपर। सेम चीज ना यहाँ पे ऐसा दिखाता है, लेयर वन इसका मतलब वो नीचे डला है, और लेयर टू इसका मतलब वो ऊपर डला है। तो ये उसी वे में काम करता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला वाला सबसे पीछे, उसके बाद वाला उससे ऊपर, उसके बाद वाला उससे ऊपर, ओवरलैप होता जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या दिख गया कि भाई ऊपर वाला तो ब्राउन वाला था और मुझे केवल मेटलनेस चेंज किया मैंने। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके मिक्स पे 200 सॉरी मिक्स वन था तो 0.5 कर दूँ, यानी 50% मिक्स वैल्यू है। लेयर टू को मिक्स करो किसके साथ, वन के साथ। ग्रे के साथ अगर ब्राउन मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, लाइट ग्रेज, है ना। तो अगर मैं ये करूं कि व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द लेयर वन, और इसका ब्राउन तो है, रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करूं और इसको कम कर दूं, इसके कलर वैल्यू को 0 कर दूं, तो ब्लैक के साथ ऐड होगा वो। तो अब क्या है, दोनों कलर मिक्स हो गए और रिफ्लेक्शन का मेटलनेस बढ़ा सकता हूं, तो मेटल वैल्यूज का काउंट हो रही है। ठीक है, और लेट जैसे रफनेस जो है वो मैं कम कर रहा हूं, तो देखो मेटल प्रिसाइज हो गया, हाफ मेटल ऐड कर दिए, तो नाउ यू विल गेट दैट ग्लॉसीनेस, प्रॉपर ग्लॉसीनेस आ गया। ठीक, अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा लाइट को ना और इंक्रीज कर देता हूँ फॉर दी स्काई डोम, क्योंकि क्या है, लाइट ज़्यादा रहेगी ना तो हम देख पाएंगे कुछ चीज़ें। सो आई विल डू वॉट 0.2, तो ये ज़्यादा अच्छे से हमको नज़र आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द एआई लेयर शेडर, और रिफ्लेक्शन में मिक्स 0.500 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मिक्स जो है वो किसी एक सर्टेन एरिया पे, मेटल रिफ्लेक्शन जो है वो किसी एक एरिया पे नज़र आए और बाकी एरियाज पे नज़र ना आए। तो इसके लिए क्या ऐड होता है, मास्किंग। जैसे फोटोशॉप में हम लोग मास्क कर देते थे, याद है ये वाला हिस्सा? तो क्या होता था, ये ब्लेंड दिख रहा है और ये पूरा ओरिजिनल दिख रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, एक मास्क ऐड कर सकते हैं। मिक्स के आगे चेकर सिस्टम दिया हुआ है ना, मिक्स वेट फॉर लेयर टू, इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस जो 2D मास्क का काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग अ चेकर, सी चेकर से ऐड हो गया। प्लेस 2D पे जाओ और रिपीट बाय 10, यू कैन सी चेकर हो क्या रहा है असल में आपका। और मैं इसको आइसोलेट करना चाहूँ तो चेकर्स को सेलेक्ट करके या लेयर टू को सेलेक्ट करके, रिफ्लेक्शन बर को सेलेक्ट करके यहाँ से आइसोलेट पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी ओनली द रिफ्लेक्शन। चेकर्स को सेलेक्ट करूँगा तो यू कैन सी ओनली द चेकर पैटर्न जो उसके ऊपर में कैसे अप्लाई हो रहा है। याद रखो मास्क में क्या होता है, ब्लैक वाले हिस्से पे असर नहीं आएगा, वाइट वाले हिस्से पे असर आएगा। तो यहाँ पे वाइट वाइट हिस्से पे क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दिखेगा, करेक्ट। सो
आई कुड एक्चुअली एडजस्ट कि मुझे कौन से जगह पे वैल्यू चाहिए, कौन से पे नहीं। अब लेट जस्ट से कि मुझे इसके अंदर लेदर कुछ वैल्यू देनी है, ठीक, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, आई डिलीट दिस, और एक लेदर का नॉर्मल मैं इस पर डेफिनेटली अप्लाई कर दूंगा लेदर का। एज यू कैन सी ये आइसोलेटेड बटन ऑन है, तो अब मुझे केवल वही चीज़ दिखेगी जो मुझे देखनी है। So I'll select what tab. First of all, I'll just go over here and directly I'll bring leather alpha. लेदर का अल्फ़ा निकाल लूँगा मैं, जो मैं यूज़ कर सकूँ फॉर एज एन नॉर्मल मैप या कुछ ऐसे। सेव इमेज, ठीक, एंड विल ब्रिंग दैट leather alpha into our Maya, or I could actually drag and drop, ठीक। अब देखो यहाँ पे लेदर अल्फ़ा नाम ज़रूर यहाँ ओरिजिनल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो गया है, ठीक। अब लेदर अल्फ़ा में हम इसको नॉर्मल्स पे डाल सकते हैं, ठीक, लेकिन जब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो नॉर्मल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि नॉर्मल इज टेंडेंसी फॉर 3 वेक्टर। काफ़ी भारी शब्द है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल एक साथ 3 3 कलर लेता है, और अल्फ़ा जो है वो एक बार में एक ही कलर देता है, ब्लैक या तो वाइट। तो 3 कलर कौन दे सकता है? आउट कलर। इसको अगर क्लिक करके यहाँ डाल देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना, नॉर्मल्स की वैल्यू कनेक्ट हो जाएगी। अब नाउ यू कैन सी कि नॉर्मल कैसा एस्टैब्लिश हुआ उसके ऊपर। तो देख रहे हो आप, वो उतना एक्यूरेट नहीं आया है। और आप यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर चेक करोगे, नॉर्मल सप्लाइड है, बट इट डिडंट गिव मी दैट मच ऑफ आउटपुट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी अल्फ़ा वैल्यू चेंज करके देख सकता हूँ कि क्या आउटपुट निकल रहा है। नो, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो आर का आर में डाल देते हैं। तो एज यू कैन सी वो तीनों तीनों रिस्पेक्टिवली ऐड हो गए, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यूज ओवर हियर, ठीक। तो क्या करेंगे हम, एक नॉर्मल मैप में ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइल ओपन, और विल गेट ये वाला, ठीक, और इसको सीधा फिल्टर 3D जनरेट नॉर्मल मैप, एंड वी कैन जनरेट अ नॉर्मल, राइट। ओके कर देंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओह, क्या मैंने कैंसिल कर दिया क्या? प्रॉबेबली। ओपन कर देते हैं, और देन आई अप्लाई। वो सिचुएशन अप्लाई तो हुई, लेकिन वो नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं किया उसको, द इज द पॉइंट। ओह, ये इसलिए क्योंकि इसका मोड RGB पे सेट नहीं है, इसका मोड जो है वो ग्रे स्केल पे सेट है। RGB करेंगे, फ्लैटन कर देंगे सारे चीज़ को, विल सेलेक्ट ओके, और फिल्टर 3D लेयर जनरेट नॉर्मल मैप, एंड विल गॉट दी बूम नॉर्मल मैप, है ना। इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे, और विल टेक अ PNG और NMP लेदर, राइट। हमारा ये NMP लेदर हम इस पे ऐड कर देते हैं। नाउ विल ऐड समथिंग लाइक दैट, एंड देन इधर से NMP लेदर निकाल लेते हैं। वेयर इज दैट NMP लेदर? लेट्स गो
Yeah, that's the NMP ladder open, and as you can see now we had applied that over here in the render. Or okay, so why it is not showing? Because hmm? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे जाके ना geometry opacity is visible, but लेयर 3 का नॉर्मल उसके ऊपर में अप्लाई नहीं है ना. देखते हैं. आई थिंक वी कैन एक्चुअली ऐड दिस वन सो दैट विल गेट द इंफॉर्मेशन. Okay, just select. ओके, सो रिफ्लेक्शन में तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा नॉर्मल, राइट. और नॉर्मल हमने कैसा निकाला हुआ है, दिख तो रहा है. एक्सपोजर बढ़ा देते हैं. कहीं पर भी मुझे कुछ डिफ़ॉल्ट गेन वैल्यूज़ मिल नहीं रही. हालांकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं बट वो नज़र नहीं आ रहे. तो अगर अल्फ़ा इज़ लुमिनेंस ऑन करें तो भी ये वैल्यू मिल नहीं रही है. ठीक है, अगर यहाँ से आउट अल्फ़ा डालते हैं तो भी वो नहीं मिलेगी. इसको सेलेक्ट करते हैं और आइसोलेट चेक करते हैं. देखो नॉर्मल अप्लाइड तो है ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन काफ़ी स्ट्रेच है. तो क्या करेंगे, विल डू वॉट, विल सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री और इसको अनरैप कर देंगे ऑटोमेटिक. ठीक है, मैनुअली भी आप कर सकते हो बट मैं उसको ऑटोमेटिक अनरैप कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू जस्ट सी दैट हाउ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नाउ एज यू कैन सी नॉर्मल अब अप्लाइड है और नॉर्मल में 10 का वैल्यू अप्लाइड है. ठीक, छोटा वैल्यू कर देंगे. तो नॉर्मल्स अप्लाइड तो हैं. ठीक, व्हाट हैपेंड, ब्लू क्यों हो गया वो. आउट ऑफ रेंज हो गया है. ओके, 10 बाय 10 का बहुत ज़्यादा है. थोड़ा सेव कर दें बिकॉज क्या हुआ है कि इसका रेंज वैल्यू का थोड़ा सा कम हो गया है. 2 0. लेदर का कलर जो है वो तो ये बराबर इधर है. आई थिंक देयर हैज़ बीन सम इशू. तो उसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं. फाइल ओपन, पंक्शु ओपन अप. ठीक है, वी हैव रीस्टार्टेड दैट ताकि हमें वापस से वही वैल्यू मिल जाए. एंड विल गो बाय हियर और हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे अवेलेबल है.
सो विल गो एंड नॉर्मल कैमरा पे उसको अप्लाई. नाउ यू कैन सी, अब नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखोगे तो यू कैन सी दोज लाइंस, वो इधर पे भी नज़र आ रही हैं. ठीक, थोड़ा सा आइसोलेट करके देखते हैं कि नॉर्मल्स कैसे दिख रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेच्ड है बट ठीक है, दिख रहे हैं. तो अगर मैं नॉर्मल्स को ऑफ कर दूं, राइट, और लेदर वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ विच इज़ लाइक 10x10. हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करके चेक करूं विद नॉर्मल तो इट्स प्रॉबेबली थोड़ा बहुत फिक्सेशन वहाँ पे नज़र आएगा. खैर, मैप अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन केवल इधर ही नज़र आए, मुझे इधर पूरे में ना नज़र आए. इफ़ आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूटिलिटी के तहत. मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के साइड साइड में मान लो अगर आप देना चाहते हो कि रिफ्लेक्शन या कोई भी कलर साइड साइड पे ही बस है, तो कैसे दे सकते हो. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर ले लेता हूँ, लेयर 3. आई इनेबल दिस लेयर 3 और इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रंज. ग्रंज का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा पुराना और रस्टी सा रहेगा. और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट में एक और शेडर की जगह मैं ऐड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड सरफेस. ठीक, और इसको भी ग्रंज कर देते हैं. ठीक, एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी ये तीसरी लेयर है जो ऊपर में लगी हुई है. ठीक, तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए मैं एक डस्ट वाला अल्फ़ा निकाल रहा हूँ. ठीक, सो आई विल गो बाय डस्ट और ये ग्रंज अल्फ़ा इस टाइप का, ताकि शू के ऊपर में मैं लगा सकूं. ठीक, तो ग्रंजेस को मैं यहाँ पे सेट करूँगा एंड आई विल गिव इट अ सिंपल, कुछ ऐसा जो वॉर्न ऑफ नज़र आ रहा हो, इस टाइप का. ठीक, आई विल डू व्हाट, ये वाले वॉल वाले नज़र आते हैं ना, तो मैं एक ग्रंज अल्फ़ा वहाँ से लेता हूँ. आई विल डू व्हाट, आई विल पिक दैट अप, ड्रैग एंड ड्रॉप राइट इन साइड ऑफ ये. ठीक, और ये ग्रंज को ना हम क्या करेंगे, मैं एआई के मिक्स पे डालूंगा. ठीक है, तो ये मिक्स जो है इस पे ये कैसे जाएगा, सो इट्स सिंपल. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल सेलेक्ट दैट लेयर 3, विल सेलेक्ट क्लिक एंड गो अहेड एंड गिव इट अ फाइल. तो यहाँ देखो मिक्स 3 आ जाएगा और उसके अंदर एक फाइल आ गई. नाउ आई हैव ग्रंज. ठीक, तो ग्रंज का जो अल्फ़ा है वो मैं मिक्स में डाल दूंगा, ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा. सो नाउ एज यू कैन सी, मैंने मिक्स 3 के अंदर पे क्या डाल दिया है, मिक्स 3 पे मैंने ग्रंज ऐड कर दिया है. और इसको हम आइसोलेट करके देखेंगे तो देखो नज़र आ रहा है. ठीक, अब ये जो है ये सेक्शन पे लेयर 3 क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा शेडर 3 कहाँ है, ग्रंज. नहीं, ओपेसिटी तो बराबर है, हम एक्चुअली ये देख रहे हैं कि इसका अच्छा लेयर 3 1.00 है, दैट मीन्स वो है ना, तो इसका एक्सपोजर कम करेंगे तब यहाँ वैल्यू क्या है, ओ लेयर 3 की वैल्यू कम नहीं हो रही है. तो क्योंकि क्या है, ये वैल्यू कम होनी चाहिए ना, ये वैल्यू कम नहीं हो रही है. और ये आउट अल्फ़ा के द्वारा ही, अल्फ़ा इज लुमिनेंस ऑन कर देंगे. ठीक, अल्फ़ा इज लुमिनेंस ऑन करने का मतलब ये होता है कि अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा जो है ना वो 0 और 1 वैल्यू रिटर्न करता है, या तो पूरा अल्फ़ा है और या तो पूरा
इनविजिबल है, ज़ीरो है, वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं यूज़ करता। तो जब हम ल्यूमिनेंस करते हैं तो वो अल्फ़ा की अदर वैल्यूज़ को भी कंसीडर करते हैं, यानी ग्रे वैल्यूज़ को भी कंसीडर करता है। तो अब क्या हो जाएगा, उस इस पूरे को वो एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में निकालेगा और डायरेक्ट डालेगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो अब देख रहे हो वो ग्रेंज इधर आ गया, ठीक। अब अगर मैं इस ग्रेंज पे इसमें भी मेटलनेस डाल सकता हूँ, तो अब वो केवल इसी के अंदर आएगी, ठीक, और कहीं नहीं। तो अगर इस ग्रंज के अंदर मैं लेट्स जस्ट से ग्रीन, ओल्ड ग्रीन डाल दूँ, यू कैन सी देयर इज अ ग्रीन कलर, राइट। तो अगर मैं इसको रेड कर दूं, पंकिश रेड या पर्पल, आई कुड चेंज इट टू एनीथिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस जगह पे कुछ और डालूं, मैं यहाँ पे रस्ट भी डाल सकता हूँ या ओल्ड रस्ट टेक्सचर। what we'll do, we'll take some rusty texture जो उतने ही सेक्शन पे काम करे। प्रोबेबली इस तरीके का या इस तरीके का रस्टी टेक्सचर लूँगा मैं, और I'll just save this one, save image as a rust, yeah, I'll just ust rust will save it, ठीक। और then what I'll do, I'll select rust, माया में ले जाएंगे, ठीक। और कहाँ गया, ये अप्लाई कर दूंगा मैं बेस कलर पे। नाउ एज यू कैन सी माय रस्ट इज़ ओवर देयर। अगर देखना चाहो तो आइसोलेट करके भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी पूरे में रस्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन दिख केवल उतनी ही जगह पे रहा है जहाँ पे मैप्स हैं। तो अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो यू कैन सी वो रस्ट मुझे वहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ऐड है, इसके कारण से वो फिक्स नहीं हो रहा, ठीक। तो लेदर है यहाँ पे और ग्रंज है और रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में मेटलनेस वैल्यू मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, रफनेस बढ़ा देता हूँ। नाउ यू कैन सी सॉफ्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये रस्ट जो है ना केवल एजेस में रहे, यहाँ पे ना आए। तो इसके लिए मेरे पास एक यूटिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कर्वेचर। ये यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जनरली यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो एक्चुअल में आपके is used to perform ओनली वन टास्क। किसी भी एक कार्य को करने के लिए अलग से एक नोड बनाया गया है जिसको यूटिलिटी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी यूटिलिटीज़ मिलती है माया के अंदर, जो कि देखा जा सकता है आपके यूटिलिटी अर्नोल्ड के अंदर, यूटिलिटी के अंदर। इनको रीड करोगे तो ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आपका थोड़ा सा कोडिंग का बैकग्राउंड है तो आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे AI रीड फ्लोट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेसिमल वैल्यूज़ भी सपोर्ट कर सकता है। AI रीड इंटीजर, इसका मतलब ये कि ये केवल इंटीजर यानी कि -32,767 से लेकर 32,766 तक जा सकता है। यानी इस रेंज की वैल्यू अगर आपको चाहिए है तो आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो। क्यों फ्लोट ना लें, क्योंकि फ्लोट तो इंटीजर से बड़ा होता है, तो क्यों ना लें। उसका रीज़न ये है कि अगर ये फ्लोट आपका 8 बाइट ले रहा है कंप्यूटर का मेमोरी, तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेगा। तो अगर आपका 4 बाइट में काम हो जाता है तो फिर आप 8 बाइट क्यों लेंगे। कम मेमोरी कंज्यूम करेंगे तो सॉफ्टवेयर रेंडरिंग टाइम कम हो सकता है, ठीक। ऐसे ही अलग अलग इंटीजर वैल्यू दी गई हैं। ये डेटा टाइप होते हैं, यानी कि ये वो होल्डर होते हैं जिनके अंदर नंबर डाला जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक।
आरजीबी कलर के लिए आरजीबीए, कलर के साथ अल्फा भी काउंट करेगा। राइट कलर, कलर निकालना है या कलर इनपुट करना है, सबके लिए अलग से ऑप्शन है। ठीक, क्रिप्टोमैट अगर आपको कीइंग करना है, कीइंग प्रोसेस करना है, माया के अंदर कंपोजिशन भी किया जा सकता है। डेफिनेटली हम एक बार ट्राई करेंगे कंपोजिशन करने का। सो व्हाट आई एम गोना डू, मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ इसके अंदर है, तो सारी तो मैं एक्सप्लोर अभी नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एआई कर्वेचर। इसको आप केवल कर्वेचर भी लिखोगे तो ये आ जाएगा एआई कर्वेचर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये केवल ज्योमेट्री के कर्व्स पे ही काम करता है। तो अगर आप इसको एसोसिएट करोगे किसी भी लेयर के साथ या शेडर के साथ इसको जोड़ोगे, तो वो केवल एजेस पे, ज्योमेट्री के एजेस पे उसको ले जाएगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो ग्रंज लगा हुआ है वो ओवरऑल पूरी ज्योमेट्री पे लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके ग्रंज का जो कहाँ है लेयर, एआई लेयर कहाँ है, दिस इज एआई लेयर। ठीक, अब अगर मैं इस एआई लेयर के मिक्स 3 पे, जहाँ पे अल्फा लगा हुआ है इसका, अगर मैं उस जगह पे इसका कलर डालूं तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये अल्फा सपोर्ट करता है मिक्स 3। मास्क है, बेसिकली मिक्सिंग क्या है? मास्क है, और मास्किंग दो ही कलर सपोर्ट करती है, ब्लैक और वाइट, बराबर। तो अगर मैं एआई कर्वेचर पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आउट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। तो एक कलर भी वाइट से पता चलता है। फोटोशॉप आपको पता ही होगा, सिंपली यहाँ जाओगे अगर फोटोशॉप में और आप चैनल्स पे जाते हो, चैनल्स पे, तो देखो क्या मिलता है, सेम इमेज का रेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ मिल रहा है, जो कि ब्लैक और वाइट हिसाब से बता रहा है कि यहाँ पे इतने में रेड है, इतने में कम रेड है। ग्रीन भी दिखा रहा है, दैट मीन्स बता रहा है कि यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन है कि नहीं? ब्लू दिखा रहा है, ब्लैक है, इसका मतलब सबसे कम ब्लू है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लू है। ठीक, अब ये क्या बता रहा है? इस सब में दिखा रहा है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन नहीं है, इसके अंदर ब्लू भी ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिखा रहा है? ये चैनल्स में बता रहा है कि रेड कितना, ग्रे कितना, वाइट। वहाँ पे वो रेड कलर से नहीं दिखा रहा। क्यों रेड कलर से नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो वैल्यू बताना चाह रहा है कितनी वैल्यू कहाँ पे डली है। तो वाइट वैल्यू यानी ज़्यादा रेड, ब्लैक वैल्यू कम रेड। ठीक, अब ये वैल्यू जब इसमें डली हुई है तो हम माया में आ जाते हैं और यहाँ पे हम यही वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्म पे देखते हैं, आउट कलर ग्रीन, आउट कलर यानी ब्लू। तो वो इमेज का रेड, ग्रीन, ब्लू कर्वेचर में यहाँ पे सेव है। उस इमेज का नहीं, हम बात कर रहे हैं किसी भी इमेज का। तो अगर मैं कर्वेचर के रेड इंफॉर्मेशन को ले जाऊंगा, अगर कर्वेचर को आप ऐसे देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन द मोमेंट यू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इनटू मिक्स 3, अब देखो यहाँ दिख रहा, ये कहाँ आ गया? बॉर्डर पे आ गया। तो कर्वेचर ने क्या किया? सारी चीज़ को कर्व में डाल दिया, यानी उनके बॉर्डर पे डाल दिया। आइसोलेट करके देखोगे आप तो आपको नज़र आएगा कि ये केवल बॉर्डर पे असर करता है। अब अगर मैं इस जगह पे रस्ट डाल दूं, कीचड़ डाल दूं, किसी भी चीज़ का टेक्सचर डालूं, मैं सीधा सीधा तय कर सकता हूं कि वो उसके एजेस में जाएगा। ठीक, नाउ इट गोज इन साइड ऑफ दिस एज, इन पर्टिकुलर दिस एज, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एआई कर्वेचर के साथ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सैंपल्स जो है, जिसको जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना क्लियर वैल्यू पे काम करेगा, यानी उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। रेडियस जो है वो इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो अगर मैं इस रेडियस को थोड़ा बढ़ाता हूँ तो यू कैन सी इट विल एक्चुअली इंक्रीज, और मेरा ग्रंज जो है वो इतने एरियाज पे दिखाई देगा, बाकी एरियाज पे नहीं दिखाई देगा। तो ब्लेंडिंग कर सकता हूँ मैं 0.1 डाल के या 0.3 डाल के, 3 इज वेरी मच मोर, 2 डाल के, थोड़ा सा ग्रंज इधर आ रहा है। स्प्रेड जो है कम करूंगा तो क्या होगा? ब्लर नहीं होगा उसके एजेस में। अभी क्या है? ब्लर हो रहा है ना,
जब इसको बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर देखो अब सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट एजेस आ रहे हैं। तो सॉफ्ट एजेस चाहिए हैं, उसके लिए स्प्रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक। थ्रेशोल्ड यानी कि इसका रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता है। अगर आप फुल कर दोगे रेंज खत्म हो जाएगी। लिमिट तय कर सकते हो, पतली लाइन चाहिए है या मोटी लाइन चाहिए। ठीक है। बायस इसमें भी मास्क लग सकता है, यहाँ से मास्क लगा सकते हो कि हाफ हिस्से पे पड़े, हाफ हिस्से पे ना पड़े, कुछ भी लगाया जा सकता है। बायस का मतलब होता है, देखो इंग्लिश में बायस का मतलब होता है झुकाव, किसी एक जगह पे झुकाव देना, एक जगह पे नहीं देना। क्या है, ये कर्व है। और कर्व क्या होता है, या तो कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। दोनों यानी दोनों तरफ, बाहर और अंदर ग्लास। ये चीज़ यहाँ से दी जा सकती है आउटपुट के अंदर। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, देखो अंदर की तरफ चला गया। बोथ यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखा रहा है। अब ये रेड और ग्रीन चैनल की क्यों दिखा रहा है, ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं यहाँ से रेड डाल रहा हूँ तो मुझे वो रेड दिखा रहा है या ग्रीन दिखा रहा है, उस कारण से नहीं। ये एक्चुअली में बेसिकली मुझे अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। किस चीज़ को, देखो सीधी बात है, रेड ग्रीन दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स करूँगा तो अल्फ़ा में आ जाएगा, कॉनकेव करूँगा तो इसमें आएगा, बोथ कर दूंगा तो वो दोनों में आएगा। ये रेड ब्लू भी ले सकता था, वो कुछ भी ले सकता था, लेकिन उसने डिफ्रेंशिएट के लिए रेड और ग्रीन लिया हुआ है। ठीक। तो ये चैनल्स की वैल्यू जा रही है, हालांकि रेड वैल्यू इसके अंदर जा रही है और सेकेंड वैल्यू के अंदर ग्रीन जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बेसिकली ये समझ के चलो कि ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि इसके अंदर इनपुट हो रहे हैं। अब इनको आइसोलेटली यूज़ करने के लिए आपके पास बायस सिस्टम है। अगर आप लेफ़्ट करोगे तो ये गायब हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट नज़र आएगा। हो तो दोनों ही पे रहा है। रीज़न क्या है मालूम है, रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हो, इस वैल्यू को अगर मैं कम या ज़्यादा करूँगा, लेट्स जस्ट से इफ आई डू दिस अ लिटिल लेस, तो ये जो सेंटर कर्व है ना उसकी तरफ ले जाता है, और इसको अगर बाहर करते जाऊंगा तो सेंटर से अवे लेता जाएगा। बायस मतलब होता है कि वो खिसका देता है। 0 0 यानी कि वो पूरा सेंटर वाली लाइन पे ले गया है, कर्व लाइन पे ले गया है। कर्व समझो या फिर इसकी एज समझो, एजेस समझ लो। ठीक। तो अगर इसको हम ऑफ करके देखेंगे तो इट विल लुक द सेम, बट नाउ यू विल गेट कि आपके इसके अंदर एक रस्ट भी नज़र आएगा। ठीक है, बराबर। मल्टीप्लाई इज फॉर मल्टीप्लाइंग दी ऑप्शन। ये क्या करता है, ये इंटेंसिफाई करता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है, कम या ज़्यादा। ये वो ब्लेंडिंग मोड वाला मल्टीप्लाई नहीं है, ये वैल्यू कम या ज़्यादा करने वाला है। ठीक। तो इसको ग्लो भी कर सकते हो। अंडरस्टूड, राइट। तो लेयर टेक्स्ट शेडर में क्या है, मल्टीपल यूटिलिटीज़ के साथ काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझो कि एक लेयर शेडर के अंदर 8 वैल्यू जा सकती है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि 8 वैल्यू अगर उस लेयर शेडर के अंदर जा सकती है तो इसका मतलब है कि 8 के लेयर शेडर भी डाले जा सकते हैं। तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। तो 64 शेडर भी डाले जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि 64 इंटू 8 लेयर शेडर और डाले जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हम इनफाइनाइट वे में लेयर्स की शेडिंग कर सकते हैं, एक के ऊपर एक। हाँ, जल्दी जा रहे हो, क्यों तो असाइनमेंट करना है नया, वहीं करोगे, चलो ठीक है। ओके, सो ये ओवरऑल वैल्यू गेन करेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब अगर हमें चाहिए होगा कि हमें किसी एक सर्टेन पोर्शन पे ही वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक और इसमें जाते हैं, लेयर 1 पे इनेबल करते हैं, और इधर पे भी हमें एक स्टैंडर्ड सरफेस ऐड कर देते हैं, शेडर।
वापस से ये आ गया और इसको हम एमिशन डाल देंगे। ठीक, एमिशन पे गया, मिक्स अभी जो इसका मिक्स है वो हम 0.2 कर देते हैं, सो दैट एवरी अभी सारी चीज़ों पे अप्लाइड हो रहा है, बट मुझे चाहिए वो केवल बैक ऑफ द ये एरिया पे ही अप्लाई हो। ठीक, वो उस पे ही उसका असर आए, तो मुझे क्या होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया जो हैं वो क्या करने होंगे, मास्क करने होंगे, है ना। तो मास्क बनाना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या किया है इसको लेट जैसे विल सेलेक्ट दिस और यूवी में जाते हैं। और हमको पीछे का हिस्सा जो है ना वो अलग से हम निकाल लेते हैं। थोड़ा इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज इट्स गेटिंग क्वाइट हैवी। ठीक है, विल टेक दिस एज अ पॉइंट और यूवी में जाके क्या करेंगे, प्लानर मैपिंग मार देंगे। ठीक, और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक, और यहाँ पे एक इमेज स्नैपशॉट निकाल लेता हूँ फॉर एवरीथिंग। सो आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग और इमेज में जाके इसका एक यूवी स्नैपशॉट और सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल इसका पंक्शु के ही हमें वैल्यूज़ देनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम अनरैप शू शू डालना है, सेव कर देते हैं। png browse and apply and close, so it is going to apply that। already name is unwrap shoe, नाम से already है क्या, we'll see that in our orc modeling। और यहाँ पे हमारे पास पंक शू है, अनरैप शू हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे फोटोशॉप पे, विल ओपन दैट अप और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेयर पे ले जाके एक मास्क बना देंगे। ओनली दिस एरिया, दिस वन, क्या करेंगे, इतने सेक्शन को हम मास्क बना देंगे। ठीक, आई विल टर्न दिस ऑफ, विल हैव अ अल्फा मास्क फॉर एमिशन। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा जो एमिशन के लिए जो हमारे पास ये था और हमारे पास मिक्स 4 है, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 1 ऐड कर देंगे। विल क्लिक ओवर हेयर, विल गो बाय फाइल और फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज नेम और वही मास्क को जो हमने बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे बुलाएंगे। सो विल गो बाय हेयर पंक्शु अल्फा मास्क, विल ओपन दैट अप and now as in we can see right over here, we can see that it is now applied। similarly जो अल्फ़ा मास्क हमने वहाँ अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर मिक्स नंबर 4 के अंदर, उसमें अल्फ़ा इज लुमिनेंस ऑन नहीं है, तो विल ऑन द टर्न दैट ऑन एंड यू कैन सी कि ये काम कर रहा है। बट सिचुएशन क्या हो गई, ये उल्टा काम कर रहा है।
क्योंकि वाइट वाला एरिया कंट्रोल वाला था, ब्लैक वाला एरिया पे असर नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा। उल्टा करने के लिए मैं जा सकता हूँ कहाँ पे, वापस से फोटोशॉप इन्वर्ट कर दूँ, या फिर यहाँ पे इन्वर्ट इनपुट, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इट्स इन्वर्जन। शायद मैं यहीं से कर सकूं। एक्सपोजर -1। अल्फा ऑफसेट अल्फा गेन, ठीक, नो इश्यूज। यहाँ पे वैसे इन्वर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट इन्वर्जन का वो भी है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन हमको मिल जाएगा। वार्प 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 कवरेज, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बट आई हैव टू सी कि कौन सा वैल्यू है। तो अगर वो चीज़ अभी फ़िलहाल हमारे पास समय कम है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट इन दोनों को जोड़ के कंट्रोल आई कर दूंगा। फाइल सेव एज png और अल्फा मास सेलेक्ट, यस रिप्लेस। इट विल से कि ऑलरेडी ओपन कर रहा है वो कहीं पे। तो png अल्फा मास्क इनवर्ट, ठीक, विल सेव इट बाय हियर और विल ओपन दिस वन। और हम इस पे AI कर्व पे यहाँ पे जाएंगे और उसी मास्क को, इन्वर्ट वाले को ओपन कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी आई हैव माई इन्वर्ट मास्क ओवर देयर, ठीक। अब क्या करूँगा, अब मेरा जो एमिशन मास्क है, एमिशन है, ठीक, एमिशन की सारी वैल्यूज़ तो चलिए कम कर देता हूँ मैं, बिकॉज आई वांटेड गुड रिजल्ट ओवर हियर। सो मैं क्या करूँगा, एमिशन पे जाऊँगा, आई इंक्रीज द वेट एंड देन आई ऐड द न्यू पंकिश कलर। हो सकता है मैं इसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो नज़र आएगा, एंड आई कुड इंक्रीज द ग्लो, जो कि केवल यहाँ वैल्यू पे आ रहा है, ठीक। सो आई कुड एक्चुअली set it up, put it right over here, so that you can see that glow light, nice glow light over in the scene। तो अगर मैं इसको भी एजेस में डालना चाहूँ इसके, ठीक है, तो what I'll do is I'll go by here और I think we are on, right? Yes, we are on। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने, क्योंकि ये मास्क तो अप्लाइड है, ठीक, लेकिन मुझे सिमिलरली ग्रंज पे है जो कि ऑलरेडी एमिशन मुझे यहाँ पे देता है। तो आई कैन डू व्हाट, आई कैन एक्चुअली चेंज द एमिशन एंड could also apply that emission over here। तो अब क्या होगा, मेरे पास जंक भी आ जाएगा और उस जगह पे एमिशन भी आ जाएगा। आई could change the emission color to, और देखो अल्फाज काउंट भी हो रहे हैं, है ना, we can actually increase that, yeah, so you can give it by something like that, right। so हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, रफनेस वैल्यू कैन ऑल्सो कुड बी काउंट, और जंक वैल्यू कम भी की जा सकती है अगर हमें कम्प्लीटली उसको चेंज करना है। तो what I'm gonna do, I'm gonna add a green color or sort of glow emission, या cyan color दे सकते हैं, that could also go along with it, this looks much better, है ना। तो जो एजेस पे साइन कलर्स हैं वो भी देखो रिफ्लेक्शन और वो सब काउंट हो रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि दैट आल्सो वी कैन डू, राइट।
कैन ऐड दैट, और डेफिनेटली हम इसको अगर अच्छे से अनरैप करें सो डेफिनेटली विल गेट 100% आउटपुट आउट ऑफ इट. ठीक, तो यहाँ से समझ में आया कि हम कैसे लेयर वाइज इस पे काम कर सकते हैं, और हमने फिर इसको ग्लो भी ऐसा दिया है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा 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 शो ले सकता हूँ, या फिर जो हमारा ऐसा राइट समवॉट लाइक दैट, जो शू का प्रेजेंटेशन है. मैं डेफिनेटली यहाँ पे भी लाइंस दे सकता हूँ, या अंदर पे कोई ग्लो लाइंस दे सकता हूँ. वैसे मैं इसको डेफिनेटली आगे मेटल रस्ट और इन सब चीज़ों का टेक्सचर करके ये वाले, हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं. लाइट्स हम कहीं पे भी दे सकते हैं. ठीक, तो दैट इज़ आवर ओन चॉइस, बट आई थिंक माई पॉइंट इज़ क्लियर, है ना. हमारा मेन पॉइंट था कि लेयर शेडर को हम समझें, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इट इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड, क्योंकि इनफाइनाइट सिस्टम है. कंप्यूटर जितना संभाल पाए उतना ज़्यादा आप निकाल सकते हो. तो आप इसमें लगा के इसमें ग्लास कन्वर्ट करके देखो, ग्लास के अंदर डर्ट डाल के देखो, डर्ट के अंदर ब्लड डाल के देखो, ब्लड के, है ना, समथिंग लाइक दैट. तो मल्टीपल चीज़ें की जा सकती हैं. मैंने अभी फ़िलहाल इसमें केवल एमिशन ऐड किया हुआ है. एमिशन मैं इसको चेंज करके शायद एक और मास्क बना के किसी और जगह पे एमिशन सेट करना चाहूँगा. सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.